राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सन 1927 से ही अपना घोष प्रारंभ हो गया था। एक शंख से प्रारंभ होने वाला यह घोष अपने ज्येष्ठ और तपस्वी वादकों के कष्टसाध्य एवं अनथक प्रयासों के द्वारा विकास के अनेक चरणों को पार करता हुआ आज संपूर्ण देश के लगभग हर जिले तक पहुंचा है। प्रारंभ में शंख, आनक, पणव, वंशी इत्यादि वाद्यों का ही प्रयोग हुआ। धीरे धीरे सन 1960 के पूर्व ही श्रृंग वाद्यों का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया। इन वाद्यों को सामान्यतः ब्रास बैंड के नाम से जानते हैं। प्रथमतः नागपुर व पुणे में ही ये वाद्य प्रयोग में लाए गए। इनमें तूर्य, प्रतूर्य, प्रतान प्रतूर्य, गोमुख, पौंड्र, विषाण, महाशंख, स्वरद, नागांग, वेणु इत्यादि वाद्यों का समावेश हुआ। क्रमशः देश के अन्यान्य भागों में भी न्यूनाधिक इनका वादन होने लगा। वर्ग में माननीय सरकारेवा श्री मोहन राव भागवत जी का एक दिन का सानिध्य मिला। हमारा घोष वादन एक विशिष्ट उपयोग के लिए हम करते हैं, वो है रणवाद्य। तो हमारे यहाँ रणवाद्य कौन कौन से थे और उसमें से आज की आवश्यकता पूरी करने वाले कौन कौन से रहेंगे, ये हमको खोज के निकालना पड़ेगा। ऐसे रणवाद्यों को हम अपने घोष में ले सकते हैं। बाकी जितने वाद्य अपने यहाँ पर बजते हैं उनका तत्व तो हमारे यहाँ परंपरागत है, उस तत्व के वाद्य हमारे यहाँ परंपरा से बजते हैं। थोड़ा बहुत कुछ उसमें पाश्चात्य रूप आ गया है और अभी वो प्रचलित है सर्वदूर, अपने यहाँ भी हमने स्वीकारा है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे उपयोग के लिए जो आवश्यक है वो हम लेंगे। मेरी मातृभूमि मंदिर है। ऐसे ऐसे प्रयास करके वाद्य जमा किए, वादन सिखाने वाले पास लाए और अपना घोष का काम प्रारंभ हुआ। अब शंख सिखाने वाला नहीं था, तो शंख की रचनाएं सुनकर सीटी पर बजाना, सीटी पर बजाना सीखना सुनकर। और यहाँ का पिताजी थे आनंद वादक, उनको वंशी भी नहीं आती थी उस समय, शंख भी नहीं आता। तो नागपुर से वो सीटी पर बजाकर यानी सीटी पर बजाना सीखकर नागपुर में आया और अच्छे वंशी वादक को सीटी बजाकर दिखाता, वो उसका स्वर वादन पकड़ लेता था और उसके आधार पर फिर शंख वादन। परिश्रम कितना करना पड़ता होगा, कितना ध्यान रखना पड़ता होगा देखिए। क्योंकि इस प्रकार खूब परिश्रम करके घोष का वादन लोगों ने सीखा, सिखाने वाले तैयार किए और अपना अच्छा वादन प्राप्त। लेकिन पहले से ही ये भी भान रहा और उसके लिए प्रयास रहा कि अच्छा बैंड खड़ा करना हमारा काम नहीं है। कार्यकर्ता निर्माण के लिए ये आवश्यक जो हमारा शारीरिक विभाग है उसके लिए ये साधन है। भारतीय इतिहास संकलन समिति के आदरणीय श्री हरिबाबू बजे, हिंदुओं का संगठन करना, संगठन से सामर्थ्य, सामर्थ्य से संपन्नता और संपन्नता से सार्वभौमत्व, यह है संघ निर्माण करना चाहता है। अपने को क्या देन देनी है विश्व को? ये देनी है कि रण संगीत में विश्व को भारत की क्या देन है
ये हम हमारे परिश्रम से देने का प्रयत्न करेंगे। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सु रामण्णा जी का चर्चा सत्र। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, वो खरगोश में अति विश्वास था और कछुआ में आत्मविश्वास था। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख आदरणीय श्री लक्ष्मणराव पार्डीकर जी ने कहा कि घोष विभाग में क्रमशः होने वाले परिवर्तनों को शीघ्रता से स्वीकार करने की मानसिकता व योग्यता होनी चाहिए। साथ ही संघ में घोष विभाग की भूमिका के बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय श्री कृष्णप्पा जी ने भारत में संगीत की महान परंपरा एवं महान संगीतज्ञों की साधना पर प्रकाश डाला। वर्ग कार्यवाह श्री सुनील राव देसाई द्वारा प्रतिवेदन। संगठित रूप से जो 38 प्रांत है, उस प्रांतों में से 34 प्रांतों का प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ है। ग्वालियर शहर के स्थानीय उद्योगपति श्री दीपक सचेती द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन। ये अपने आप में एक सुनहरी रूप, आर्मी का जो घोष सुनते हैं वो कुछ अलग होता है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल ये टाइप का घोष होता है। ये शायद संघ के पास ही उपलब्ध है। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। मुख्य वक्ता आदरणीय सु रामण्णा जी का उद्बोधन। घोष की भी एक अनूठा विशेषता है, बेजोड़ है, संपूर्ण दुनिया में मैं दावा कर सकता हूँ। हमारे घोष विभाग की विशेषता है सभी वाद्य विदेशी, लेकिन सभी रचनाएं शुद्ध भारतीय स्वदेशी, और रचनाओं को बनाने वाले इस स्वदेशी भारत के लिए समर्पित संघ के स्वयंसेवक। ये घोष की विशेषता है। एक और विशेषता आपको बताना मैं चाहता हूं, इन स्वयंसेवकों के हाथों में जो वाद्य आप लोग देख रहे हैं, संघ से दिया हुआ नहीं है। ये आश्चर्य की बात है, कुछ लोगों को विचित्र भी लगता है, ये क्या पागल है, ऐसा उनको लगता है। क्यों? 2-2, 2,500, 3,000 रुपए अपने जेब से खर्चा करके इस वाद्य को इन्होंने खरीदा है और वाद्य का उपयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नई नई रचनाएं सीख रहे हैं। मात्र 7 दिन में विविध प्रांतों से आए हुए स्वयंसेवक विविध ढंग से यहाँ अपना अपना वाद्य नहीं बजाया, विविधता में एक सुंदर एकात्मता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। देश के 38 में से 34 प्रांतों से आए 306 वादकों में 110 तूर्य, 80 स्वरद, 81 नागांग, 14 गोमुख व शेष आनक व ताल वादक इसमें सहभागी रहे।